पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाए। पीडीए को मजबूत करना है। 27 में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना है। अखिलेश यादव जी दिन में सपने देख रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता और जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही विधानसभा चुनाव को अभी वक्त हो, लेकिन सियासी सरगर्मियां पूरी शबाब पर आ चुकी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी के सभी मौजूदा सांसदों के साथ एक अहम बैठक कर साफ कर दिया कि 2027 की लड़ाई अब सिर्फ सोच नहीं, रणनीति बन चुकी है। बैठक के बाद अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पोस्ट 37 जिताएंगे 27 राजनीतिक हलकों में चर्चा का केंद्र बन गया, जहां ये सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 से पहले ही बड़ा उलटफेर तय हो चुका है। दरअसल पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में अखिलेश यादव ने सांसदों को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए। खास तौर पर वोटर लिस्ट, एसआईआर प्रक्रिया और जमीनी स्तर की रिपोर्ट पर मंथन हुआ। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव जैसी एकजुटता और मेहनत को 2027 में भी दोहराना होगा। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 37 जिताएंगे 27, हम सब मिलकर पीडीए सरकार बनाएंगे और पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। जहां यह संदेश न सिर्फ कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाला है, बल्कि सपा की भविष्य की राजनीतिक दिशा भी तय करता दिखा। हालांकि बैठक में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन पर औपचारिक चर्चा से इनकार किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी सांसद रमाशंकर राजभर के बयान ने नई अटकलों को जन्म दे दिया। राजभर ने कहा कि पीडीए को मजबूत करने के लिए जो भी साथ आएगा उसका स्वागत है। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपसे कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। यानी 27 के प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ स्वागत है? रणनीति बन चुकी है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा। ऐसे में यहाँ इस बयान को समाजवादी पार्टी के संभावित विस्तारवादी गठबंधन की ओर इशारा माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने भी 2027 में पीडीए की सरकार बनाने पर जोर दिया। पीडीए को मजबूत करना है और 27 में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना है, जिससे इस प्रदेश के किसानों का, इस देश के शिक्षकों का और इस प्रदेश के नौजवानों का भला हो सके। हालांकि इस पूरी कवायद पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पीडीए सिर्फ चुनावों के दौरान वोट इकट्ठा करने के लिए एक संगठन है। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई है। अब क्या मुद्दा है, क्या विषय है, इस पर तो समाजवादी पार्टी ही बोल पाएगी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, अखिलेश यादव जी को इस बात का अच्छे से आभास है कि बिहार में उन्होंने पीडीए के मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी। 27 सभा करके इंडी गठबंधन को जिताने का दावा किया था, लेकिन बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर अखिलेश यादव जी को आईना दिखाने का काम किया। ऐसे में बीजेपी के इस बयान को विपक्ष के आरोपों का संतुलित जवाब माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 37 जिताएंगे 27 सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि सपा की चुनावी रणनीति का संकेत है, जहां पीडीए की गोलबंदी, संभावित गठबंधन और संगठनात्मक मजबूती, ये सभी पहलू 2027 की लड़ाई को दिलचस्प बनाने वाले हैं। बहरहाल अखिलेश यादव की ये बैठक और उनका संदेश साफ करता है कि समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह चुनावी मूड में आ चुकी है, जहां आने वाले महीनों में ये रणनीति बीजेपी की राह और कितनी मुश्किल बनती है, इसका जवाब सियासी जमीन पर ही मिलेगा। फिलहाल यूपी की राजनीति में 2027 की आहट तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।